आज हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व करने जा रहे हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि यदि 450 का 18% के का 30% है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसे क्वेश्चन में प्रतिशत में बराबर के दोनों तरफ प्रतिशत में जो दिया गया उसको काट देंगे तो 6 का 18 6 30 और तुलना करेंगे तो 5 में 90 से गुना करने पर 450 प्राप्त होगा। इसी प्रकार की का मान ज्ञात करने के लिए 3 को 90 से गुना करेंगे तो हमको 270 प्राप्त होगा। इसका आंसर 270 होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 प्राप्त होता है। इसका मतलब वह संख्या 590 से छोटी रही होगी, जिसमें 47.1/2 की वृद्धि करने पर 590 प्राप्त होता है। तो 590 से छोटा कौन सा संख्या है ऑप्शन में, तो वह 400 है। इस क्वेश्चन का आंसर 400 हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 है तो a/b/c का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में a के नीचे जो अंक दिया हुआ 4, b के नीचे जो दिया गया 5, c के बट्टा के नीचे जो अंक दिया गया 6, यही इसका अनुपात हो जाएगा। यानी a/b/c जो होगा वह 4:5:6 हो जाएगा। यानी आंसर ए नंबर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि a/b बराबर 3/2:7/3 और b/c बराबर 1/5:1/7 है तो a/b/c का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए a के लिए जो राशि लिखा हुआ है अनुपातिक राशि, a के लिए जो अनुपातिक राशि है वह 3/2 है और हमको प्राप्त करना है a/b/c। तो यानी a का जो अनुपातिक राशि ऑप्शन में होगा वह जो है 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी 3 का गुणज होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 3 से कौन सा एक का अनुपातिक राशि पूर्णतः कट जाता है। तो 14 नहीं कटेगा, यहाँ 4 नहीं कटेगा, 3 से 9 कट जाएगा, 10 भी नहीं कटेगा। तो 3 से पूर्णतः कटने वाला एक के अनुपातिक राशि 9 है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा इसका। दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ऐसे संख्याओं का योग हमको ज्ञात करना है। तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है 9:11। तो ये अनुपातिक राशि का योग जब निकालेंगे तो हमको प्राप्त होगा कितना, 20 प्राप्त होगा। 9 + 11 20 होगा। तो उन संख्याओं के योग जो होगा वह इन अनुपातिक राशि के योग का गुणज होगा, यानी 20 से पूर्णतः कट जाना चाहिए। तो वह कौन सा ऑप्शन है, 45 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा, 30 नहीं कटेगा, 40 कटेगा। इस प्रकार इसका आंसर बी नंबर 40 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है, यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है तो रेलगाड़ी समान दूरी कितने मिनट में तय करेगी। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है, यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है। तो जब उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है तो इस 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको निश्चित है कि 24 मिनट से कम समय लगेगा। इस प्रकार ऑप्शन में वह कौन सा ऑप्शन है जो 24 मिनट से कम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको 21 है, 21.9/11, इसका आंसर यही हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी समान दूरी कितने मिनट में तय करेगी जब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर देते हैं।
तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल में वृद्धि करने पर 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में उस रेलगाड़ी को 24 मिनट से कम समय लगेगा। इस प्रकार उसका इस क्वेश्चन का आंसर 21.9/11 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको संख्या ज्ञात करना हो, संख्याओं का अनुपात 3:2 दिया है। तो संख्या का अनुपात जब 3:2 दिया है, फिक्स है कि वह संख्या जो 3 और 2 से इस अनुपातिक राशि से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन में देख रहे हैं 32, 24, यह 3 और 2 से दोनों विभाजित नहीं होगा, एक विभाजित होगा तो दूसरा नहीं होगा। यहाँ 3 से 32 विभाजित नहीं होगा, 2 से 24 विभाजित हो जाता है। तो यह ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 3 और 2 से दोनों राशि पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। यह नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा, 40 और 30 दोनों विभाजित नहीं हो रहा है। इसमें बी और डी दोनों ऑप्शन में देख रहे हैं कि 3 और 2 से दोनों विभाजित हो रहा है, लेकिन 3 और 2 यह दोनों संख्या इसलिए नहीं होगा क्योंकि लिख रहा है यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है। तो जब हम 3 में से 8 घटाएंगे, 8 घटवे नहीं करेगा, 3 में से 8 नहीं घटेगा, इसलिए यह डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। यानी 3 और 2 से पूर्णतः कटने वाला 24 और 16 है। इस प्रकार यही आंसर होगा। 24 में से हम 8 घटा सकते हैं और 16 में से भी 6 घटा सकते हैं। यही इस प्रकार के क्वेश्चन को हमारे द्वारा प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक में हम क्वेश्चन को हमेशा आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। जो ऑप्शन से बने, बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चन बना सीखेंगे तो आप सभी का रेलवे का एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम निकल सकता है।